नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो, जहां कानून की बातें हम सरल और शक्तिशाली तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जो आज आपके लिए लेकर आया हूं एक सनसनीखेज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी पीसी एक्ट के केस का एनालिसिस विश्लेषण। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अफसर रिश्वत लेने के बावजूद कोर्ट से बरी कैसे हो सकता है? आज हम ऐसे ही केस की बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीसी एक्ट क्या है, एक्विटल कैसे होता है और वो क्या क्या जरूरी है जिससे कोई अभियुक्त बरी हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके आसपास के कानूनी सवालों का जवाब मिले तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है रतलाम मध्य प्रदेश से। साल 2012 में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर फारूक खान ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की कि जिला आपूर्ति अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर बालकृष्ण कोष्टा उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। आरोप था कि कोष्टा ने पेट्रोल पंप के स्टॉक रजिस्टर में कमियां पकड़ी और कार्यवाही ना करने के बदले फारूक के पिता से 18,000 रुपए और फिर फारूक से 15,000 रुपए की मांग की। अब सवाल उठता है, क्या वाकई कोष्टा ने रिश्वत मांगी थी, और अगर मांगी थी तो क्या वो इसे लेते पकड़े गए थे? तो लोकायुक्त ने फारूक की शिकायत पर एक ट्रैप बिछाया। उन्होंने फिनप्थलीन पाउडर लगे 15,000 रुपए के नोट फारूक को दिए और कोष्टा को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। 27 मार्च 2012 को कोष्टा कथित तौर पर पकड़े गए और उनके हाथ धोने पर जो घोल का रंग होता है वो गुलाबी हो गया। अच्छा, अब यह रिश्वत लेने का सबूत माना गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब कोर्ट में क्या हुआ आगे देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक ऐसा कानून है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार करने को रोकने के लिए बनाया गया। अच्छा, इस केस में कोष्टा पर धारा 7 और धारा 13(2) के तहत आरोप लगे। अब धारा 7 क्या कहती है इसको भी समझते हैं साथ ही साथ। तो यह कहती है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य के बदले रिश्वत मांगता या लेता है तो वह अपराधी है। अब 13(2) क्या कहती है? यह तब लागू होती है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध लाभ लेता है, जिसे हम इलीगल ग्रेटिफिकेशन कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रिश्वत लेना साबित करना काफी नहीं। अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन है, उसको यह साबित करना होता है कि रिश्वत की मांग मतलब डिमांड एंड स्वीकृति एक्सेप्टेंस हुई थी। यहाँ दोनों शब्दों को आप समझेंगे, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस हुई थी, और यह सब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी बिना किसी संदेह के होना चाहिए। इस केस में अभियोजन ने कोशिश तो की, लेकिन क्या वो सफल हुए? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं। लोकायुक्त ने कोष्टा को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन कोर्ट में मामला टिका साक्ष्यों और गवाहों की विश्वसनीयता पर। अभियोजन पक्ष ने कहा कि फारूक ने रिश्वत की शिकायत की और कोष्टा ने 15,000 रुपए लिए, लेकिन डिफेंस ने कई सवाल उठाए। अब इसको ध्यान से समझेंगे, डिफेंस ने क्या सवाल उठाए। पहला सवाल, फारूक की गवाही में खामियां। फारूक बार बार कोर्ट में अनुपस्थित रहा, उसके बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास था, जैसे कि पेट्रोल पंप के मालिक से मिलने की बात है ना, और कोर्ट ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। साक्ष्यों की कमी, स्टॉक रजिस्टर की फोटोकॉपी या पेट्रोल पंप पर कोष्टा के निरीक्षण का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अन्य गवाहों का अभाव, पेट्रोल पंप का जो सेल्समैन ईश्वर सिंह था जो उस दिन मौजूद था, उसे गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया। फारूक ने जो 15,000 रुपए दिए वो ना तो पेट्रोल पंप के मालिक ने दिए, ना ही पेट्रोल पंप के खाते से थे, तो यह राशि आई कहां से, यह भी संदिग्ध था। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि कोष्टा को फंसाया गया। कोर्ट ने इन तर्कों को गंभीरता से लिया और पाया कि जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है रिश्वत की मांग और एक्सेप्टेंस, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर सका। तो समझेंगे, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब समझते हैं एक्विटल आखिर कैसे होता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं एक्विटल यानी बरी होना क्या है और कैसे होते हैं पीसी एक्ट में। कोर्ट में किसी को दोषी ठहराने के लिए प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा करना होता है। इसका मतलब है कि अपराध को बिना किसी संदेह के साबित करना। अगर इसमें कमी रहती है तो अभियुक्त बरी हो जाता है। इस केस में एक्विटल के लिए ये चीजें जरूरी थी। पहली, साक्ष्यों की कमी देखें, लैक ऑफ एविडेंस। अगर अभियोजन ठोस सबूत जैसे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स, क्रेडिबल विटनेस पेश नहीं कर पाता तो केस कमजोर पड़ जाता है। गवाहों की अविश्वसनीयता, अनरिलायबल विटनेसेस। अगर गवाह के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हो और वो बार बार कोर्ट में आए ना या बयान बदले तो उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रिश्वत की मांग का सबूत मतलब प्रूफ ऑफ डिमांड। पीसी एक्ट में यह साबित करना जरूरी है कि अभियुक्त ने रिश्वत मांगी थी। इस केस में फारूक की रिकॉर्डिंग अधूरी थी और मांग का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था। परिस्थितियों का संदेह, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल डाउट कहते हैं। अगर कोई परिस्थिति जैसे रिश्वत की राशि का स्रोत संदिग्ध हो तो कोर्ट अभियुक्त को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। इस केस में इन सभी कमियों की वजह से कोष्टा को 5 अक्टूबर 2015 को
विशेष न्यायाधीश स्पेशल जज ने बरी कर दिया। तो दोस्तों इस केस से साफ है कि पीसी एक्ट के मामलों में साक्ष्य और गवाहों की विश्वसनीयता कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आपके अपने लॉ सुनो चैनल के माध्यम से ऐसी ही जटिल कानूनी मामलों को सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपके पास पीसी एक्ट से जुड़ा कोई केस है, चाहे आप अभियुक्त हो या शिकायतकर्ता, मेरी विशेषज्ञता आपके काम आ सकती है। हमारी टीम ने कई ऐसे मामलों में सफलता पाई है क्योंकि हम हर छोटे डिटेल पर ध्यान देते हैं, जैसे एविडेंस कलेक्शन, विटनेस प्रिपरेशन और कोर्ट में मजबूत आर्गुमेंट पेश करना। अगर आपको लगता है कि आपका कोई केस पीसी एक्ट से जुड़ा है तो अभी हमें कॉल करें। हम आपके साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे ताकि आपका पक्ष और मजबूत हो सके। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपने पीसी एक्ट और एक्विटल के बारे में बहुत कुछ सीखा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लॉ सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।